नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का ढांचा। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कौन कौन से अधिकारी हैं, किस लेवल के अधिकारी हैं, और ऊपर से निचले स्तर तक सभी स्तर तक के हम अधिकारी देखेंगे। जैसे स्टेट लेवल पे कौन सा अधिकारी है, जोन स्तर पे कौन बैठता है, रेंज स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट, सर्किल, पुलिस स्टेशन, चौकी और गांव में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी राज्य में रूल्स एंड रेगुलेशंस या पुलिस के कार्यों और उसकी दक्षता के लिए कौन जिम्मेदार होता है। देखिए, हर सरकार में, जैसे यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट में गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय के अधीन गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्री पुलिस के कार्यों और उसकी दक्षता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गृह मंत्री हर साल पुलिस बजट की मांग करते हैं विधानसभा में और उसे प्रस्तुत करते हैं। अब गृह मंत्री के डायरेक्ट नीचे होते हैं डीजीपी, यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस स्तर का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में महानिदेशक भी बोलते हैं। तो ये पुलिस विभाग का जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का हेड होते हैं, सबसे प्रधान अधिकारी होते हैं। वो कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महानिदेशक साहब। तो इनका काम क्या है? ये पुलिस प्रशासन के लिए राज्य सरकार के परामर्शदाता होते हैं। यानी अगर राज्य सरकार को पुलिस प्रशासन के लिए कोई परामर्श चाहिए, राय मशवरा चाहिए, तो ये राज्य सरकार के परामर्शदाता होते हैं, उन्हें परामर्श देते हैं। प्लस पुलिस विभाग की जितनी भी कार्य क्षमता है संगठन के लिए, राज्य सरकार के लिए, तो जो भी इनको डिपार्टमेंट को अपना कार्य क्षमता और उसको कंट्रोल करना होता है, डायरेक्ट डीजीपी साहब करते हैं। डीजीपी जो होते हैं यूपी पुलिस के, उनको पावर होती है कुछ नीति, नियम, कानून बनाने की। वैसे तो ज़्यादातर कानून स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन कुछ अधिकार डीजीपी महोदय को भी दिए गए हैं। अब आते हैं स्टेट लेवल पे, हमारे डीजीपी हो गए, उसके नीचे है जोन। देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश को है, कुछ जोन, रेंज और डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही है, यूपी में 75 ज़िले हैं, लेकिन कुछ जोन और रेंज भी बनाए गए हैं। तो जैसे अब हम बात करते हैं जोन की। तो जोन में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होते हैं आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनकी डेफिनेशन भी याद रखिएगा। आईजी की फुल फॉर्म होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फुल फॉर्म इनकी, जैसे ऊपर डीजीपी लिखा है, ऐसे इनको आईजीपी लिखा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में आईजी बोल दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो जोन हैं वो 7 हैं। पहला जोन है मेरठ, दूसरा बरेली, तीसरा लखनऊ, चौथा कानपुर, पांचवा गोरखपुर, छठा बनारस तथा 7वां इलाहाबाद। याद रखिएगा, 7 जोन हैं, 18 रेंज हैं और 75 ज़िले हैं। जो ये पुलिस का प्रशासन है, हम केवल पुलिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन है वो इस तरीके से बटा हुआ है। पहले जोन बना दिए गए हैं, फिर रेंज बना दिए गए हैं, फिर आपके ज़िले स्तर पे अधिकारी हैं। जो जोन में बैठ रहे हैं वो आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बैठ रहे हैं। रेंज में डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बैठ रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िले स्तर पर होते हैं एसपी, अधीक्षक महोदय, जिन्हें हम कप्तान भी कहते हैं। अब इन तीनों का ही काम अपनी अपनी क्षेत्र के में पुलिस का प्रशासन बनाए रखना है। अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो इन लोगों की जवाबदेही तय होती है। यानी आईजी अपने जोन के लिए जिम्मेदार होगा, डीआईजी उनकी रेंज, डीआईजी की रेंज में जो भी घटना होती है उसके लिए डीआईजी जिम्मेदार होगा, और डिस्ट्रिक्ट और जो कप्तान के ज़िले में अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए एसपी महोदय जिम्मेदार होंगे। और तीनों अपने अपने सीनियर को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। अब वैसे तो प्रॉपर चैनल चलेगा कि भाई जूनियर सीनियर को रिपोर्टिंग करेगा, लेकिन जब हम ज़िले स्तर पे पहुंच जाते हैं तो एसपी कुछ स्पेशल केसेस में डायरेक्ट स्टेट लेवल पे भी इन्फॉर्म करते हैं और अपने सीनियर को भी करते हैं। अगर कोई ज़्यादा अर्जेंट केस है
तो जो एसपी साहब हैं वो डीआईजी को भी बताएंगे और साथ ही साथ सीधे डीजीपी महोदय, स्टेट लेवल पे डीजीपी महोदय को भी सूचना उस घटना की भेज देंगे। अब यहाँ पर आपने देख लिया, सबसे ऊपर स्टेट है, उसके बाद जोन है, फिर रेंज है और डिस्ट्रिक्ट है। अब ये जो पुलिस प्रशासन की जो किल में आपके बैठते हैं डीएसपी साहब, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनको भी एक क्षेत्र दे दिया जाता है और उस क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी डीएसपी महोदय पे होती है। लगभग एक सर्किल में कई थाने आ जाते हैं, एक ज़िले में एक ज़िले को कई सर्किल में बांट दिया जाता है। जैसे एक ज़िले में 2-3 सर्किल बना दिए, यानी एसपी के अंडर में डायरेक्ट अलग अलग क्षेत्र में सर्किल में डीएसपी इंचार्ज हो गए। वो डीएसपी फिर अपने अपने सर्किल के इंचार्ज हो गए। फिर उन सर्किल के नीचे जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन जो थाना होता है उसका इंचार्ज कौन होता है, वो होते हैं या साधक अधिकारी है, या तो वो यानी स्टेशन ऑफिसर, भार साधक अधिकारी यानी ऑफिसर इन इंचार्ज, भार साधक अधिकारी एसओ। एसआई और एसओ में एक अंतर है, एसआई सब इंस्पेक्टर, एसओ स्टेशन ऑफिसर। जिसके पास थाने का चार्ज है वो एसओ है, या तो वो किसी वरिष्ठ अधीक्षक को दिया जाएगा, वरिष्ठ निरीक्षक को दिया जाएगा, या उप निरीक्षक को दिया जाएगा, यानी या तो इंस्पेक्टर साहब होंगे या फिर आपके सब इंस्पेक्टर होंगे। तो जिस भी इंस्पेक्टर को ये चार्ज दिया गया है उसका काम क्या है, थाने के भार साधक अधिकारी का काम क्या है कि वो अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जितने भी उनके एरिया में बुरे चरित्र वाले व्यक्ति हैं उन पर कड़ी निगरानी रखेंगे। कोई डाक आती है तो डाक को स्वयं खोलेंगे। प्रतिदिन जनरल डायरी पर हस्ताक्षर करेंगे, जो कैश बुक वगैरह है उसकी जांच करेंगे। और सबसे मेन काम, सबसे इम्पोर्टेंट पावर जो इनके पास होती है वो होती है इन्वेस्टिगेशन की, विवेचना की। तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अधीन वह इस काम को खुद करेंगे। तो यानी एसआई लेवल पे जब आप पहुंचते हैं, एसआई जो इन्वेस्टिगेशन पावर है, आप मानिए एसआई लेवल से इन्वेस्टिगेशन पावर शुरू होती है और इनके सीनियर ऑफिसर सभी के पास ये पावर होती है। एसआई एंड अबव जितने अधिकारी हैं उन सब के पास इन्वेस्टिगेशन पावर होती है, विवेचना की पावर होती है। अब जो भी हमारा पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर जो क्लेरिकल काम भी होता है, रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, रिकॉर्ड को लिखा पढ़ी होती है। तो वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल रैंक का एक व्यक्ति, जिसे हेड मोहर्रर हम बोलते हैं, या अगर कांस्टेबल रैंक का है तो उसे कांस्टेबल मोहर्रर बोला जाएगा, नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त होते हैं। इनका काम क्या होता है? हेड मोहर्रर का काम कार्यालय का लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल होता है। यानी वो क्लेरिकल, कैश वगैरह का काम और रिकॉर्ड कीप करना, ये तीनों काम करेंगे। यानी सभी फाइलों को ढंग से मैनेज करके रखेंगे, पूरे पैसे के लेन देन का हिसाब रखेंगे। ये सब काम हेड मोहर्रर के काम होते हैं। चलिए अब आते हैं चौकी पर। चौकी क्या है? हर थाने के अंदर कई चौकियाँ होती हैं और पुलिस रेगुलेशंस के हिसाब से जो है चौकी का जो भार साधक अधिकारी होता है वो हेड कांस्टेबल होता है। लेकिन आजकल आमतौर पे चौकी का प्रभारी भी सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक को बनाया जाता है। तो सेम काम ये हो जाता है, चौकी में जो एरिया दिया हो गया होता है उस एरिया के अंदर अपना जो चौकी इंचार्ज है, चौकी का भार साधक अधिकारी है, अपनी चौकी में क्षेत्र में रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, बुरे चरित्र वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखना, ये सब काम वो चौकी इंचार्ज करेगा। अब चौकी के बाद आते हैं ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर जो है चौकीदार होता है, आपने सुना भी होगा। तो गांव में पुलिस का काम जो किया जाता है वो चौकीदार के द्वारा किया जाता है, ग्राम चौकीदार उसे बोला जाता है। तो ग्राम चौकीदार का क्या काम है? अपराध कोई हो रहा है उसकी सूचना देना, कोई अपराधी है, गलत टाइप का व्यक्ति है, वो आ जा रहा है उसकी सूचना देना, कोई गांव में मर गया, किसी का जन्म हुआ, जन्म और मरण दोनों की रिपोर्ट देने का काम ग्राम चौकीदार का है। ग्राम चौकीदार जो है महीने में 2 बार थाने में आना ज़रूरी है ग्राम चौकीदार का, जिनमें से एक दिन वो अपनी सैलरी भी लेता है। यानी कम से कम 2 दिन आना ज़रूरी है, जिसमें एक दिन उसे सैलरी दे दी जाती है। इसमें ख़ास बात क्या है कि चौकीदार का जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति जो है वो होती है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन
उस पे नियंत्रण होता है पुलिस अधीक्षक ज़िले के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर। यानी यहाँ पर क्वेश्चन दो आ सकता है, क्योंकि आ भी जाता है, कई एग्ज़ाम में आ चुका है कि चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है या चौकीदार पे कंट्रोल किसका होता है। तो नियंत्रण तो होता है पुलिस अधीक्षक का, काम जो करता है वो पुलिस अधीक्षक के अनुसार करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति करना या उसे हटाने की पावर ये जिला मजिस्ट्रेट को होती है। तो अब जैसा कि हमने देखा, हमारे जो पुलिस स्ट्रक्चर है पुलिस प्रशासन का, यूपी पुलिस का, उसमें सबसे निचले स्तर पर जो है ग्राम चौकीदार है, सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोगी ये होता है क्योंकि ये डायरेक्ट पब्लिक के टच में रहता है और सबसे निचले स्तर का होता है। वह गाँव के लिए जिला प्रशासन विशेषकर पुलिस प्रशासन की आँख और कान होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल चौकीदार का होता है। अब यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, जो शुरू में मैंने बोला था कि 7 जोन है, 7 जोन मैंने आपको बताए थे। उसके बाद रेंज 18 हैं, 18 रेंज के मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहली रेंज है, या शुरू से मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी जोन है, जोन के बाद रेंज के बाद ज़िले आपको पता ही है। तो जोन कितने हैं? 7 हैं। पहला मेरठ, दूसरा बरेली, तीसरा लखनऊ, चौथा कानपुर, पाँचवा गोरखपुर, छठा वाराणसी, सातवां इलाहाबाद। इसके बाद हर जोन में रेंज हैं। पहली रेंज है मेरठ, दूसरी है सहारनपुर, तीसरी बरेली, चौथी मुरादाबाद, पाँचवीं कानपुर, छठी आगरा, सातवीं अलीगढ़, आठवीं लखनऊ, 9वीं फैज़ाबाद, 10वीं इलाहाबाद, 11वीं झांसी, 12वीं चित्रकूट, 13वीं वाराणसी, 14वीं आजमगढ़, 15वीं मिर्ज़ापुर, 16वीं गोरखपुर, 17वीं बस्ती, 18वीं रेंज है देवी पाटन। हर रेंज में 3 से 4 ज़िले होते हैं और 75 ज़िले हैं, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक लगभग क्लियर हो गया है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। स्टेट लेवल पे डीजीपी, जोन लेवल पे आईजी, रेंज लेवल पे डीआईजी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपी, सर्कल लेवल पे डीएसपी, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर। चौकी के जो इंचार्ज होते हैं वो होते हैं हेड कांस्टेबल, लेकिन आमतौर पे इस समय एसआई वगैरह को बना दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रणाली के अंतर्गत जो नियम है उसके तहत चौकी का इंचार्ज हेड कांस्टेबल होता है। और विलेज में चौकीदार के बारे में मैंने बता ही दिया। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूपी पुलिस। मुझे लगता है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था मेरी बात आप तक पहुंच गई है, आपको समझ में आ गई है। आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी वीडियो बनाता रहूं और आपकी इसी तरह से मदद करता रहूं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे ये वीडियो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इसी आशा के साथ कि आप बेहतर तैयारी करेंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।